हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्जांपल देखने वाले हैं लाइक दिस। डिफ्रेंशिएट साइन जेड विथ रिस्पेक्ट टू लॉग जेड। ये एग्जांपल भी बहुत बार एग्जाम में आता है 3 मार्क्स के अंदर, राइट। अभी ये एग्जांपल समझने के लिए एक्चुअली दिस इज एग्जांपल बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक फंक्शन। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये एग्जांपल पैरामेट्रिक फंक्शन है? तो ये एग्जांपल समझने के लिए हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? तो वी नो दैट कि dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो ऊपर होता है उसका डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू जो डिनोमिनेटर में होता है उस वेरिएबल के हिसाब से। सेम उसके ऐसा भी बोला जाता है डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो दो फंक्शन है साइन जेड एंड लॉग जेड, अगर मैं साइन जेड को मैं यूज़ करता हूँ y और लॉग जेड को मैं यूज़ करता हूँ x, तो ये पूरा फंक्शन कैसे रीड होगा? डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा हो सकता है ना, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स क्या है? dy बाय डी एक्स, राइट। ऑलवेज याद रखना है यहाँ पे z यूज़ हो चुका है, तो उसके अलावा हमको दो फंक्शन यूज़ करने हैं, राइट। कोई अदर वेरिएबल यूज़ करना है, z यूज़ हुआ है तो y और x को यूज़ करो, राइट। तो यहाँ पे कहने का भाव ऐसा है कि ये जो एग्जांपल है वो पैरामेट्रिक फंक्शन ही है, पर वो पैरामेट्रिक फंक्शन हमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसको फर्स्ट वे टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, राइट, क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन जो है उसको मैं y ले लेता हूँ, मीन्स y इक्वल टू साइन जेड, और सेकंड जो फंक्शन है उसको मैं x ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है, राइट। ऑलवेज याद रखना है यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर z यूज़ हो चुका है, तो उसके अलावा दो वेरिएबल हमको यूज़ करने हैं y एंड x, राइट। मीन्स इसके हिसाब से y इज इक्वल टू साइन जेड और x इक्वल टू लॉग जेड, मीन्स y इज अ डिपेंड अपॉन z हो चुका और x इज डिपेंड अपॉन z, मीन्स दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन फॉर्म, राइट। तो वी नो दैट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y है वो डिपेंड अपॉन z है, तो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू z। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z अगर लेता हूँ तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय डी जेड, और साइन z का क्या हो जाएगा? इट बिकम कॉस z। समझ में आ रहा है? सेम थिंग वी टू अप्लाई हियर x के लिए, डिफ्रेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू z, राइट। तो क्या होगा? x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, देयरफॉर x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाय डी जेड। लॉग z का क्या हो जाएगा? 1/z। तो इस तरह हमको dy बाई डी जेड और dx बाई डी जेड फाइंड कर लेना है। समझ में आ रहा है? बाद में मुझे क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, राइट। वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, राइट। सो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला एज पर पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे z है तो dy बाई डी जेड अपॉन dx बाई डी जेड। समझ में आया? बाद में dy बाई डी जेड का वैल्यू क्या है? तो इट इज़ अ cos z अपॉन dx बाई डी जेड का वैल्यू क्या है? तो 1/z, राइट। अगर सिंप्लीफाई होता है तो करना है, बाकी ये अपना आंसर है। तो वी नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, तो 1/z बिकम क्या हो जाएगा? z इंटू कॉस z। तो दिस इज माई आंसर dy बाय डी एक्स। समझ में आया? तो दिस इज द आंसर ऑफ डिफ्रेंशिएट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू लॉग z। तो इस तरह आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो याद क्या रखना है कि स्टेटमेंट के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसके अलावा दो वेरिएबल हमको लेना है, ओके। और बाद में तो वो वेरिएबल को एज्यूम करने के बाद वो सिंपल फॉर्म हो जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन, राइट।